नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में जो अहम खबरें, अहम डेवलपमेंट वो हम आपके सामने रखते हैं। और नाज़रीन, अगर हमारी खबरें पसंद आएँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और अगर किसी हमारी खबर से इख्तलाफ हो तो आप कमेंट्स में हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अब चलते हैं खबरों की जानिब। नाज़रीन, सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो नाज़रीन एक क्रिकेटर है, उसके बेटे की एक खबर सामने आ रही है कि मुलाजमा के साथ उन्होंने कोई ज़्यादती मुबैना तौर पर की है। इसकी डिटेल हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, दहशत गर्द जो हैं एक ऑपरेशन में जो मारे गए हैं और उसके अलावा एक दहशत गर्द की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे नाज़रीन। और उसके अलावा नाज़रीन, सुहेल अफरीदी जो है वो मूवमेंट अपनी जो है स्ट्रीट मूवमेंट जारी रखे हुए है। सवात में उन्होंने स्पीच की है, उसमें बहुत बढ़िया एक इंकशाफ किया है, वो हम आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक FIR नाज़रीन दर्ज हुई है। उसमें जो मुलाजमा है उन्होंने मशहूर क्रिकेटर अब्दुल कादर, उसके बेटे पर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसके बेटे ने मुझे फार्म हाउस पर बुलाकर ज़्यादती की है। तो इसकी तफसील नाज़रीन इस तरह है कि ये FIR जो है बरकी लाहौर में दर्ज हुई है, 376 FIR। और उसमें डिटेल ये बताई गई है कि एक मुलाजमा है, वो ग्रीन सिटी जो है उसमें इनका शायद हाउस है जहां वो काम करती थी और उसकी जॉब सुबह से लेकर रात तक जॉब होती थी। तो उसके बेटा जो है, जो अब्दुल कादर क्रिकेटर है, उनका जो बेटा है सलेमान कादर, उन्होंने शायद उसे फ़ोन कर बुलाया कि आप आज सुबह सुबह आएँ ताकि मैंने अपने फार्म हाउस की आपसे सफाई करवानी है। तो वो उन्होंने बताया कि मैं सुबह सुबह आई, वो मुझे अपने फार्म हाउस पर ले गए जो घर से अलग है। तो वो वहाँ पर मुझे ले गए और वहाँ पर उन्होंने जो है मेरे साथ जो हरकत की और फिर बताया गया कि यानी कि उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की। तो ये मुबैना तौर पर उनका बयान और ये FIR और पुलिस की जो है इन्वेस्टिगेशन नाज़रीन जारी है। और उसमें फिर आपको पता है कि इस तरह के केसों में जो है मेडिकल जो है रिपोर्ट उसको हतमी समझा जाता है। मेडिकल रिपोर्ट में जो आएगा तो फिर फैसला होगा कि ये क्या ज़्यादती हुई है या नहीं हुई है। और ये ताज़ा तरीन नाज़रीन जो ख़बर है ये गर्दिश कर रही है और ये बताई जा रही है। और इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं कि पंजगूर में नाज़रीन सिक्योरिटी बेसिस दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है और 3 दहशत गर्द जो है मारे गए हैं। और उसके अलावा नाज़रीन डेरा इस्माइल में गुज़श्ता रोज़ एक धमाका हुआ था। तो उसमें नाज़रीन जो है वो एक खुदकश जो है सफ़ेद चादर ओढ़े जो है पिंडाल में दाखिल हुआ। फिर वो एक कमरे की जानब बढ़ा जहां अमायदीन जो है बैठे हुए थे। तो फिर वहां नाज़रीन धमाका हुआ। तो उसकी शनाख्त जो है वो 21 साला जो है वो अफ़गान शहरी जो है अब्दुल रहमान के नाम से हुई है। तो ये नाज़रीन उसकी जो है वो जो फुटेज है वो सामने आ चुकी हैं और ये अफ़गान शहरी है नाज़रीन। और अब आ जाते हैं नाज़रीन के सुहेल अफरीदी जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों में
स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में वो अपनी स्ट्रीट मूवमेंट जारी रखे हुए हैं और गुज़श्ता रोज़ जो है उन्होंने अपना स्वात का विज़िट किया और वहाँ पर उन्होंने स्पीच की और वहाँ पर नाज़रीन स्पीच के दौरान उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि मुझे जो है सबसे पहले तो मुझे जो है वो नाअहल करने की कोशिश की जाएगी, फिर मुझे जो है वो गवर्नर राज लगा कर मुझे उतारा जाएगा और उसके बाद नाज़रीन ये मामलात जो है वो ना हुए, यानी किसी केस में मुलव्वस करके नाअहल करना या यानी गवर्नर राज लगाना जो है वो रजीम चेंज करके सूबाई, तो उसके अलावा ये नामंसूबा दोनों कामयाब हुए तो मुझे जो है वो जान से मार दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम उनकी जानिब से आयद किया गया है। इसकी क्या हकीकत है, क्या मामलात हैं, वो तो वो ख़ुद ही जानते होंगे। तो ये उनकी स्पीच में ये बातें नाज़रीन स्पीच में सामने आई हैं और नाज़रीन रहा उनकी स्ट्रीट मूवमेंट का सिलसिला, तो वो जहाँ भी जाते हैं तो आवाम जो है बड़ी तादाद में जो है वो शिरकत करती है। ये सब मनाज़र नाज़रीन आप देख रहे हैं कि आवाम का जोश व खरोश और वलवला जो है वो पहली बार ये सुहेल अफरीदी के जलसों में नज़र आया है। वो आपने देखा होगा कि पंजाब में गए थे तो वहाँ भी इतनी सख्ती के बावजूद आवाम जो है वो निकल आई और लाहौर में पहली दफ़ा सड़कों पर पीटीआई के आपको झंडे नज़र आए और फिर उसके बाद कराची में आपने देखा किस तरह जोशो वलवला पाया गया। और ये तो जो है अगर खैबर पख्तूनख्वा देखा जाए तो उनके ये सारा अपने इलाके हैं तो उसमें लोगों का जोशो वलवला होना तो बिल्कुल लाजमी है और बनता भी है। और वहाँ पर नाज़रीन जम्मे गफ़ीर जमा हो जाता है, जहाँ भी वो जाते हैं लोग बड़ी तादाद में शमूलियत अख्तियार करते हैं नाज़रीन। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन। और नाज़रीन अता तारड़ जो हैं उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि ये जो है ये अपना जो तीरा में ऑपरेशन है उसके बारे में उन्होंने वजाहत की है, ये आप नाज़रीन खुद सुन लें। तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना और ये कहना कि जी ये फौज करवा रही है, सरासर गलत बेबुनियाद मन घड़त है। और नाज़रीन आप जो है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हैं, साथ ही आप उनका बयान भी ये सुन लें फिर बात करते। हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ऑपरेशन कर रहे हैं, आपके पास इख्तियारात है, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मुल्क और कौम के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो आपने नाज़रीन ख्वाजा आसिफ का बयान और अता तारड़ का बयान भी सुना और कहा जा रहा है कि ये जो है ये हुकूमत ने एक फ़ंड का ऐलान किया तो फिर ये नकल मकानी इसको लेकर सारा मामला हुआ है। और जो नकल मकानी है नाज़रीन इतनी सख्त सर्दी में की गई है और उसकी अब जो है वजाहतें देनी पड़ रही हैं और ये मामला नाज़रीन ये बयानात आपके सामने हैं, फ़ैसला आपने करना है। और नाज़रीन ये जो ऑपरेशन है इसको लेकर जो है ये मामलात जो हैं कशमकश में हैं और ये सूरत हाल आपके सामने है नाज़रीन। और हमें दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।